हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने बोला था कि त्रुटि एक टॉपिक है 11th क्लास में। त्रुटि क्लियरली दिख रहा है दोस्त, त्रुटि है ना। त्रुटि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरर। त्रुटि को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एरर। तो अभी क्या है दोस्त, हम लोग त्रुटि के बारे में बात करेंगे। अच्छा, त्रुटि का मतलब होता है गलती। क्या होता है, गलती, गलती से मिस्टेक, है ना। त्रुटि का मतलब होता है गलती। आज हम त्रुटि ही आपको बताने वाले हैं कि त्रुटि क्या होता है, एरर क्या होता है। कोई वस्तु को, जैसे मान लो चीनी खरीदने जाते हो, दुकान में चीनी खरीदने जाते हो, आपने चीनी खरीदा 2 kg। मम्मी ने बोला कि मम्मी बबुआ चीनी खरीद के लाओ, तो आपने क्या किया कि चीनी खरीद के लाया 2 kg। और जब आप घर पे लाके मम्मी ने मापा तो 1 किलो 900 आया। मतलब कि 100 ग्राम का फॉल्ट आ गया। 100 ग्राम का क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। ये त्रुटि है। मतलब कि आपने लिया था कुछ और, आ गया कुछ और। ये बीच का जो डिफरेंस है, आपने लिया था 2 kg, आ गया 1 किलो 900 ग्राम। तो ये 100 ग्राम का जो डिफरेंस है, ये 100 ग्राम का जो अंतर है मेरे दोस्त, वही आपका त्रुटि है। उसी को अंग्रेजी में हम लोग एरर बोलते हैं। तो मैं आपको आज वही टॉपिक शेयर करने वाला हूं आपके साथ, त्रुटि। बहुत लोगों को ये बहुत कठिन लगता है, बहुत लोग तो पढ़ते ही नहीं है इसको फर्स्ट ईयर में, लेकिन बड़े मज़ेदार है और बड़ा आसान भी है। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये पेन है दोस्त, ये पेन। अब ये पेन का आप मेजरमेंट लेना चाहते हो, आप इस पेन को मापना चाहते हो। आप माप रहे हो इसको 2 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 1.89 सेंटीमीटर। अलग अलग वैल्यू, बार बार मेजर करोगे, अलग अलग लोग मेजर करेंगे, अलग अलग वैल्यू आएगा। हाँ, माइनर डिफरेंस के साथ, एकदम माइनर डिफरेंस के साथ। शायद हम लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं, इतना 2 सेंटीमीटर ले जाओ, इतना 2.5 सेंटीमीटर ले जाओ। समझ रहे हो, हम लोग उस एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागते हैं, इसीलिए हमको डेली लाइफ में एरर देखने को नहीं मिलता। बट एक्यूरेसी के पीछे जब आप जाइएगा तब आपको एरर देखने को मिलेगा। आप इसको बार बार मेजर कर रहे हैं, आप इसको बार बार मेजर कर रहे हैं, इसको बार बार मेजर कर रहे हैं, आपको हर बार अलग अलग वैल्यू आ रहा है, एक छोटे से माइनर डिफरेंस के साथ। मतलब कि आप इसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो। और मैं दावे के साथ बता रहा हूं, आप कभी इसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल भी नहीं पाओगे। हाँ, आप एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक जरूर जा पाओगे। आप उसका जो एक्यूरेट वैल्यू है, आप उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसके पास जरूर जा सकते हैं। कैसे, वही देखने वाले हैं आज हम। तो त्रुटि क्या है, किसी राशि को हम मापते हैं, मान लो, तो उसका मापन मान आएगा, इसका वास्तविक मान आएगा। तो किसी राशि के वास्तविक मान तथा उसके मापित मान के अंतर को, मापित मान के अंतर को त्रुटि कहा जाता है। मापित मान के अंतर को क्या कहा जाता है बंधु, त्रुटि कहा जाता है। समझ गए दोस्त, त्रुटि किसे कहा जाता है। हमारे पास एक भौतिक राशि है, हम उसको माप रहे हैं, है ना। जैसे 5 मीटर का रॉड, वास्तविक मान इसका मान लो 5 मीटर, आपने मेजर किया 4.9 मीटर। तो वास्तविक मान और मापित मान का अंतर जो आया ये 0.1, यही है त्रुटि, यही है त्रुटि, है ना दोस्त। तो त्रुटि क्लियर है। अब त्रुटि में कुछ चीजें कैलकुलेट करने के लिए देता है और वही चीज हम आज आपको बताने वाले हैं। जैसे मान लो, माना कि एक भौतिक राशि को मापा गया, दिखाई दे रहा दोस्त। माना कि एक भौतिक राशि को मापा गया, ठीक है, ओके। और माप जो प्राप्त हुआ वो आया, मापा गया, निम्नलिखित मान प्राप्त हुए। निम्नलिखित माप प्राप्त हुए आपके पास मिले दोस्त। पहला x1, दूसरा x2, x3, x4, अरे डॉट 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 xn। आपने n बार मापा, उसको n बार वैल्यू मिला आपको। 10 बार मापते 10 बार मिलता, 20 बार मापते 20 बार मिलता, 5 बार मापते 5 बार मिलता।
हमने इसको n बार मापा, हमारे पास n वैल्यू है। तो आपसे सबसे पहला पूछ सकता है भाई कि आप वास्तविक मान बताइए इसका कितना है। वास्तविक मान, आप इसको वास्तविक मान बोल लो, कहीं कहीं इसको माध्य मान भी बोलेगा, माध्य मान। तो देखो पहले भी मैंने बताया था, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। देखो मैंने बोला था कि किसी भी भौतिक राशि का आप जो है ना वास्तविक मान नहीं निकाल पाओगे, आप वास्तविक मान के करीब जरूर जा सकते हो। तो सर कैसे करीब जाएंगे, करीब ही पहुंचा दीजिए हमें आप। तो एक काम करो, वास्तविक मान को हम लोग x से दिखाते हैं, और अगर आपको वास्तविक मान निकालना है तो इन सब का माध्य निकाल लो, इन सब का औसत निकाल लो, और औसत निकालने तो तुमको अच्छे से आता है। इन सबको जोड़ लो, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने सारे हैं ना सबको जोड़ लो और इनकी संख्या से इसका भाग दे दो। तो देखो दोस्त यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n। मतलब हमने क्या किया, जितना भी हमारे पास डाटा था सबको मैंने सम अप कर लिया, सबको मैंने जोड़ लिया और फिर उनकी संख्या से मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया, माध्य आ गया। ये माध्य जो है ना यही इसका वास्तविक मान होगा। सर हमने एक भौतिक राशि को 5 बार मापा और हमारा दोस्त जो है उस भौतिक राशि को 10 बार मापा, हमने 5 बार माप के औसत निकाला, उसने 10 बार माप के औसत निकाला। कौन ज्यादा वास्तविक मान के करीब है, 10 वाला। जितना बार आप माप के औसत निकालेंगे, कोई 50 बार निकाल लिया माप के वो ज्यादा करीब है, कोई 100 बार निकाले वो और अधिक करीब है। तो आप केवल करीब ही जा सकते हैं, आप वास्तविक मान का पता नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला जब भी आपको बहुत सारे मापित मान दिए गए हो, बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू दिए हुए हो, और उसमें से अगर आपको ये क्या बोलते हैं वास्तविक मान, माध्य मान आपको निकालना है, तो सारे वैल्यू को जोड़ लीजिए, उनके संख्या से डिवाइड कर दीजिए, माध्य निकल जाएगा और वहीं आपका वास्तविक मान होगा। तो आइए, ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर आपसे पूछ सकता है कि सर निरपेक्ष त्रुटि इसका कितना है। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब थोड़ा फिर लेते हैं इसका कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है। अंग्रेजी में इसको दोस्त बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। देखिएगा जरा, इसका फिर लेते हैं जरा। जैसे अपने 5 बार मापा, वास्तविक वैल्यू तो मैंने बता दिया ना 5, मैंने एवरेज वगैरह निकाला और आ गया 5। पहला बार आप 5 बटे 4.8, दूसरा मापा ये, तीसरा मापा ये, चौथा मापा ये, आपने 4 बार मापा, चारों बार आपका वैल्यू ये है, आपने एवरेज निकाला था तो ये आया था। अब बोल रहा है कि आप इसका एब्सोल्यूट एरर बताइए, आप इसका निरपेक्ष त्रुटि बताइए। बड़ा आसान है, वास्तविक मान तो 5 है ना, आपने पहला बार मापा तो कितना गलती किया। सर मैंने वास्तविक मान 5 है, मैंने पहला बार 4.8 मापा था, तो हम 5 में से 4.8 सर घटाए 0.2, वो पहला बार का निरपेक्ष त्रुटि ये रहा, है ना। सर वास्तविक मान 5 है, दूसरा बार 4.9 मापा, सर दूसरा बार का हमारा त्रुटि 1, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि है। सर 5 वास्तविक मान है, हमने 5.1 मापा, जो ये -0.1 आया, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि है। सर वास्तविक मान 5 है और हमने 5.2 मापा, -0.2 हमारा त्रुटि आया, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि है। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है कि आपने जितनी बार मापा है हर बार थोड़ी ना थोड़ी गलती करी है, और जब थोड़ी थोड़ी आप गलतियों को देखकर, वो थोड़ी थोड़ी जो गलती आप निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती, यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती, या यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती, यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती, ये अलग अलग गलती जो है ना, यही है निरपेक्ष त्रुटि। यहाँ पे एक बात साबित हो रही है कि सर शुरू में 2 निरपेक्ष त्रुटि प्लस में है और यहाँ का आखिरी का निरपेक्ष त्रुटि माइनस में। यस, निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है, निरपेक्ष त्रुटि ऋणात्मक भी हो सकती है। समझ गए बात को। तो आइए दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा इसका और डीप में जाके देख लेते हैं। हमने बोला था कि x1, x2, x3, x4 ऐसा हमारा मेजर्ड वैल्यू आया हुआ है। हमने वास्तविक मान निकाल लिया x, अब हमको निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो जब हमको अब निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो हम निरपेक्ष त्रुटि को अभी भी बता दें, डेल्टा x से डिनोट करेंगे। डेल्टा x1 बराबर वास्तविक मान माइनस पहिल का हाली जो मापा था वो, डेल्टा x2 बराबर वास्तविक मान दूसर का हाली मापा था वो, डेल्टा x3 बराबर वास्तविक मान और उसके बाद जो मापा था वो, उसी तरीके से डॉट 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 डेल्टा xn बराबर आपने जो मापा था वास्तविक मान लाया था और जो मापा था वो। तो ये देख लीजिए दोस्त, इस प्रकार से आप सब का सब निरपेक्ष त्रुटि जो है क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके दोस्त, नोट में आपने क्या लिखा कि निरपेक्ष त्रुटि जो होता है, निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक एवं
ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। और इस बात को आप खासा ध्यान देंगे कि निरपेक्ष त्रुटि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। क्लियर है दोस्त? ओके। अब 3 नंबर आपसे पूछ सकता है निरपेक्ष त्रुटि के बाद कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? मीन अब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे मीन अब्सोल्यूट एरर। अभी अभी बोला मैंने कि निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या करते हैं? वास्तविक मान में से आपने जो मापा है उसको क्या कर दीजिए? निकाल दीजिए। बार बार आप मापे हैं, हर बार का मापा हुआ मान आपके वास्तविक मान में से घटता जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि आता जाएगा। अब ये बोल रहा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालिए, मतलब कि जो निरपेक्ष त्रुटि निकाले हैं ना उसी का माध्य निकाल दीजिए। आइए ना निकालते हैं। माध्य कैसे निकालेंगे सर? सर हमारा पहला वाला डेल्टा x1 आया था निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा वाला डेल्टा x2 आया था निरपेक्ष त्रुटि, अगला वाला डेल्टा x3, उसी तरह से डेल्टा xn, ये बार बार हमारा ये अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि है। इसमें से कोई प्लस भी हो सकता है, इसमें से कोई माइनस भी हो सकता है। मुझे माध्य चाहिए, मुझे माध्य चाहिए। और माध्य निरपेक्ष, ये है निरपेक्ष त्रुटि और इसके ऊपर एगो बार लगा दी हो, एक के माध्य निरपेक्ष त्रुटि का है। आप जानते हैं ना, ये हम लोग बार जो लगाते हैं इसका मतलब होता है कि हमने एवरेज निकाला है। आइए माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं मेरे भाई। डेल्टा x का बार इक्वल टू जितना निरपेक्ष त्रुटि है ना सबका माध्य निकालो। और आप एक बात दिमाग में बिठा लेना, माध्य निकालते समय सबका केवल मैग्नीट्यूड लेना चाहिए, यानी कि जो प्लस में है वो तो प्लस में लेंगे ही, जो माइनस में है उसको भी प्लस में। ये क्या कह रहे हैं सर? माने सबको मुड़ियाने की बात कर रहे हैं? हाँ, ये देखो प्लस में होगा तो प्लस ही बाहर आएगा, माइनस में होगा तो भी प्लस से बाहर आएगा। हम माध्य निकालते समय दोस्त सबको क्या करेंगे? मोड में ले लेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो प्लस में होगा वो भी प्लस में मिलेगा, जो माइनस में होगा दोस्त वो भी हमको प्लस में ही मिल जाएगा। और ये देखिए हमारा आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर है? ये है आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सवाल में देखेंगे, मजा आएगा। और अभी आप इसको केवल नोट करते जाइए, पॉज करके नोट करते जाइए, पॉज करके नोट करते जाइए। चलिए आइए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बाद जो चौथा नंबर है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर माने अपना गलती को फ्रैक्शन में बताओ। 10 गो गिलास दिया हुआ था, 5 गो तोड़ दिए। 10 गो गिलास मिला था, 5 गो तोड़ दिए। हमारा गलती 5/10, माने 5 गलती किए 10 गो में से। फ्रैक्शनल एरर है ना? 100 से गुना कर दोगे तो कितना % गलती किए होगा? मैं 50% गलती कर रहे हो, मतलब कि सर इसमें 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। अच्छा वो भी देखिए लेंगे, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। भिन्नात्मक त्रुटि की बात कर रहे हैं। भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकालेंगे? देखो ये देख मेरा भाई, भिन्नात्मक त्रुटि तुम्हारे पास अभी अभी आया है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, वो ले लेना। अभी अभी आया मतलब ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये डेल्टा x का बार। तुम माध्य निरपेक्ष त्रुटि ले लो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अब बटा में वास्तविक मान से भाग दे दो। बटा में क्या करो? वास्तविक मान से भाग दे दो। मतलब भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा x का बार बाई x। माध्य निरपेक्ष त्रुटि ऊपर, नीचे जो तुमने x शुरू में पहला नंबर में कैलकुलेट किया था वो रख के भागा दे दो, तुम्हारा भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगा। और अगर तुम क्या काम और कर लो, इसी में केवल 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा प्रतिशत त्रुटि भी आ जाएगा। अगर तुम प्रतिशत त्रुटि अभी बताए हैं ना, प्रतिशत त्रुटि माने परसेंटेज एरर। अब तुमको परसेंटेज एरर अगर चाहिए ना तो बस क्या करना, जो भी तुम्हारा भिन्नात्मक त्रुटि आया है उसमें क्या कर लेना, 100 से गुना। भिन्नात्मक त्रुटि गुना 100, ये आ गया तुम्हारा क्या? प्रतिशत त्रुटि। तो कुल मिला के 5 प्रकार की त्रुटियां आपने देख ली, और ये पांचों निकालने के लिए ही सवाल आपसे पूछता है। तो बेसिकली ये पांचों पे पहले एक सवाल देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे के कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अभी एक सवाल, एक
लंबे छड़ को मापने पर निम्नांकित मान प्राप्त हुए। निम्नांकित मान प्राप्त हुए। कौन कौन मान प्राप्त हुए छल? आओ बताते हैं। पहले तो मिला 4.9, फिर मिला 4.8, फिर मिला 5.0, फिर मिला 5.2 और फिर मिला 5.1। अब आपको बताना है सबसे पहले वास्तविक मान। सबसे पहले क्या बताना है? वास्तविक मान, मतलब ट्रू वैल्यू बताना है आपको। तो आइए वास्तविक मान बताया जाए। इसके वास्तविक मान का पता हम लोग दोस्त कैसे लगाएंगे, है ना? तो देखिए, x निकालना है, सबका औसत निकालो, सबको जोड़ डालो। 4.9, 4.8, 5.0, 5.2, 5.1 सबको जोड़ो और उसकी संख्या से भाग दो। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है। जोड़ो तो दोस्त, जोड़ो तो। 1 2 3, 8 3 11, 11 9 20। हाथ में लागल 2। है देखो, 5 5 10 15, 15 4 19, 19 4 23, हाँ 23 और 2 25, अब 22 5। हम इसको कटाएंगे तो देखो ना, हमारा जो वास्तविक मान आया वो कितना आ गया? 5 आ गया। वास्तविक मान सबको मैंने जोड़ा और सबको जोड़ के इनकी संख्या से भाग दिया तो 5 आया, मतलब इसका वास्तविक मान जो है वो कितना है? 5 है। अच्छा सर जी, वास्तविक मान 5 आ गया। अब मुझे बोल रहा है यहाँ पे बी नंबर में कि सर जी आप एक काम करिए, आप निरपेक्ष त्रुटि बता दीजिए। आ जाओ भाई, आ जाओ, निरपेक्ष त्रुटि भी पता कर ही लेते हैं। निरपेक्ष त्रुटि तुमको तो याद है कि डेल्टा x1 जो होता है x माइनस x1 होता है ना। x कितना आया? 5 आया। 5 घटाओ x1 4.9, माइनस करोगे 0.1, फिर डेल्टा x2 निकालो, x 5 4.8 कितना आया? 0.2। डेल्टा x3 निकालो, 5 घटाओ 5 0। डेल्टा x4 निकालो, 5 घटाओ 5.2, ये देखो माइनस 0.2 आया। और डेल्टा x5 5 घटाओ 5.1 माइनस 0.1। ये आप देख रहे हैं कि सारा आपका निरपेक्ष त्रुटि आ गया। किया क्या है? कुछ नहीं, वास्तविक मान में से ये मापित मान बार बार घटा दिए। घटा दिया ना दोस्त, घटा दिया ना। अच्छा, वास्तविक मान कितना आया था? 5 आया था। और हमारा निरपेक्ष त्रुटि एक बार 0.1, एक बार 0.2, एक बार 0, एक बार माइनस 0.2, एक बार माइनस 0.1। अब हम लोग दोस्त आ गए माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये कैसे होगा सर? डेल्टा x का बार कैसे निकलेगा? सबका मोड ले लेंगे ना, आपको बताया ही था मैंने, सबका मोड ले लेंगे। मतलब यहाँ का 0.1 जोड़ 0.2 प्लस 0, पहले इतना करते हैं, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस आगे वाला देखते हैं जरा, माइनस 0.2 है, मोड में डालोगे 0.2 ही आएगा। माइनस 0.1 है, मोड में डालोगे 0.1 ही आएगा। मतलब माइनस में है तो अब भी प्लस से में ले लो। अब भागा दो वास्तविक मान से। वास्तविक मान कितना है? अच्छा, इसकी संख्या से, सॉरी, 1 2 3 4 और 5, 0.3 0.3 0.6 बटा में 5, तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.12 ये आ गया हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, है ना। इसी के साथ आप डी नंबर निकाल सकते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बाद अब भिन्नात्मक त्रुटि। अगर भिन्नात्मक त्रुटि की बात की जाए तो आप फॉर्मूला जानते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x का बार बाई ओरिजिनल, तो 0.12 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 5 कर लेते हैं सर, 0.024। ये देखो भाग दे लो, भिन्नात्मक त्रुटि तुम्हारा आ गया 0.024, है ना। अब चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर, अगर तुमसे परसेंटेज त्रुटि पूछ ले तो मैंने तो बोला था कि तुम्हारे पास जो भी भिन्नात्मक त्रुटि आया होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सर हमारे पास भिन्नात्मक त्रुटि ये यही ना फॉर्मूला बताया था आपको, यही ना? हाँ सर।
और इतना का वैल्यू जो है इतना आया है। यस सर, लिख लेंगे 0.024 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हटाएंगे नीचे 1000 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ पर 24/10 नहीं सही सर, हाँ यहाँ पे आप देख लो कितना हो गया दोस्त, 24/10, ये रहा आपका 2.4%। ये कितना रहा, 2.4%। क्लियर है? तो दोस्त ये था आज का वीडियो आपका, इसमें आप त्रुटि का सारा जो है सवाल जो है आप कर चुके। अब जो है हम लोग इसका जोड़ घटाओ, मतलब कि कोई आपको संख्या दिया रहेगा त्रुटि के साथ, और आपको क्या करना है कि उसका जोड़ना है, उसको घटाना है, उसका गुणा करना है, उसको भाग करना है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।